नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर भारी संख्या में फोर्स, लड़ाकू विमान, हथियार और टैंक्स देखे जा रहे हैं, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। दरअसल यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है और रूस इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है। खबर है कि जल्द ही रूस यूक्रेन पर हमला भी कर सकता है। अगर युद्ध होता है तो इस युद्ध की आग में सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं जलेंगे, बल्कि अमेरिका और भारत जैसे देश भी झुलसेंगे। इन दो देशों की तनातनी के बीच तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के शेयर बाजारों को बड़ा झटका लगना अभी से शुरू हो गया है। इस तनाव के बीच भारत की इकोनॉमी और ट्रेड को भी काफी नुकसान हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो भारत को क्या नुकसान होगा। भारत में यूक्रेन के दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच 2.69 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को 1.97 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने यूक्रेन को 721.54 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद समेत न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूक्रेन भारत से दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी खरीदता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने यूक्रेन से 1.45 बिलियन डॉलर के खाने वाले तेल की खरीद की। इसी तरह भारत ने यूक्रेन से करीब 210 मिलियन डॉलर का खाद और करीब 103 मिलियन डॉलर का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत का काम धीमा हो सकता है। पिछले कुछ साल से दोनों देशों के बीच व्यापार के ट्रेड को देखें तो ये रूस के साथ संबंधों के हिसाब से घटता बढ़ता रहा है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पहले दोनों देशों का आपसी व्यापार 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। तनाव के बाद 2015 में यह महज 1.8 बिलियन डॉलर पर आ गया था। बाद में ये यूक्रेन के साथ आपसी व्यापार में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी भी ये पुराने स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तनाव दोबारा बढ़ जाने के चलते इस व्यापार को फिर से गिरने का रिस्क है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।